गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना रिवीजन करेंगे नेशनल इनकम का। ठीक है, तो नेशनल इनकम का रिवीजन करते हैं हम लोग। नेशनल इनकम, सबसे पहले नेशनल इनकम है क्या? नेशनल इनकम है बेटा सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम मतलब लैंड से लेबर। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। लैंड पे जो क्या मिलता है बेटा? रेंट। लेबर पे क्या मिलती है? वेजेस। इंटरेस्ट पे क्या मिलता है? प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर पे क्या मिलता है बेटा? तो क्या है नेशनल इनकम? क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम क्या है बेटा? जैसे कि लैंड, लेबर। ठीक है, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इंटरेस्ट मिलेगी, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, लेबर को क्या मिलेगी? सैलरी, वेजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट। तो क्या है बेटा? कैलकुलेट, वैसे तो सब नॉर्मल थ्योरी है, बस आपको ये पता करना है कि हमारा पहले तो पॉइंट आया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो देखते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। पहले दोनों में लिख के चलेंगे, P इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। पर जो प्राइस तो हमारे रियल जीडीपी मतलब जो कि हमारे प्राइस इंटू क्वांटिटी, और प्राइस इंटू क्वांटिटी रियल जीडीपी। पर नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि हमारा कौन सा प्राइस लेते हैं? बेस। नॉमिनल जीडीपी में हमारा क्या होता है कि रियल और नॉमिनल। अगर हम रियल देखें तो हमारा कौन सा प्राइस आएगा? बेस प्राइस। ठीक है, और इसमें जो हमारा प्राइस आएगा जो हमारा प्रेजेंट है, और इसमें क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आए तो हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला ये है बेस प्राइस इंटू क्वांटिटी, और नॉमिनल जीडीपी का P इंटू क्यू। P मतलब प्राइस। ठीक है, प्राइस, और नॉमिनल में कौन सा है? करंट प्राइस। ठीक है, कौन सा प्राइस है? करंट प्राइस। और इसमें कौन सा प्राइस है? बेस प्राइस। ठीक है बेटा, इनटू क्वांटिटी। इसके बाद देखें बेटा हम लोग, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अगर पूछा जाए रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रियल जीडीपी को? अगर प्राइस इंडेक्स को अगर पूछा जाए तो प्राइस इंडेक्स को निकाल सकते हैं हम लोग प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के कि जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन जीडीपी इंटू। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स क्या हमारा? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कि प्राइस हमारे अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं? ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों होता है बेटा? क्योंकि मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर क्या काम करता है बेटा? इन्फ्लेशन को मेजर करता है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो प्राइस इंडेक्स क्या है बेटा? तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है हमारा कि जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो क्या आएगा बेटा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ प्राइस। अगर नॉमिनल जीडीपी का पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप? रियल जीडीपी। क्या करोगे फिर? अगर रियल जीडीपी का पूछ लिया तो नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। तो ऐसे ही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा। अब आया कि बेटा नेशनल इनकम कैसे मेजर करी जाती है? 3 मेथड के थ्रू, और हम लोग देखेंगे कैसे हमारे फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। तो 3 में देखते हैं 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि
सबसे पहले जो हम जाएंगे वो जाएंगे हमारा ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस हमारी बड़ी चीज है और नेट हमारी छोटी चीज है। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस, ठीक है। और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड हमारा डेरिवेशन है कि हमारा नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल क्या है बेटा, नेशनल से हम डोमेस्टिक पे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, प्लस एनपीए। और एनपीए मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस होती है और माइनस होती है टू अब्रॉड, इसका मतलब एनपीए, ठीक है। डोमेस्टिक से, नेशनल से डोमेस्टिक तक जाएगा तो माइनस क्या होगा हमारा, एनपीए। अगर डोमेस्टिक से नेशनल तक आएगा तो हमारा प्लस होगा क्या, एनपीए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन को बनाने में 10,000 रुपये खर्चा आया तो 10,000 रुपये की सेल आउट होनी हो जाएगी, सरकार कहेगी हमारे भी कुछ टैक्सेस हैं वो भी देकर जाओ, तो क्या होगा, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सरकार अपनी तरफ से कुछ छूट दे देगी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाएंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा एनआईटी और प्लस हो जाएगा हमारा सब्सिडीज, तो हमारा उल्टा हो गया। ये बेटा तीन चीजें होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग के कुछ डेरिवेशन है वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे, क्या फॉर्मूला कौन सा कैसे बनता है, ठीक है। तो 8 डेरिवेशंस हैं, जैसे क्या, जीडीपी एमपी को हम बेस लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जीडीपी एमपी को बेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हम फॉर्मूलेज बना सकते हैं, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीडीपी एमपी, ठीक है। तो हमें अगर निकालना है एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी निकालना है तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, जैसे कि हमें जीडीपी एमपी हम निकाल लिया, ठीक है। अब डीपीडीपी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस से नेट तक पहुंचना है, ग्रॉस है बड़ी चीज। आज प्राइस की वैल्यू में डेप्रिसिएशन क्या है, ऐड है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन हमारा ऐड नहीं है, ठीक है। तो बेटा ग्रॉस से हमें नेट तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। बस ऐसे नॉर्मली फॉर्मूले हमारे बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब बेटा हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हमारा इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है बेटा। 3 मेथड हैं तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। ये हमारी रिवीजन क्लास है, आप कर चुके हैं और एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है बेटा हमारा आउटपुट, जीडीपी एमपी, ठीक है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड से निकलता है हमारा एनडीपीएफसी। क्या निकलता है बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब तीसरा मेथड कौन सा हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है बेटा, जीडीपी एमपी। तो किसी भी मेथड से डायरेक्ट हमारा एनएनपीएफसी नहीं निकलेगा, एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। तो कुछ ना कुछ हमें एडअप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी नेशनल इनकम निकलेगी। तो सबसे पहला जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम देखते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहला
हमारा है आउटपुट, जो भी कुछ हमारा आउटपुट है तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जो कि हमारी प्रोसेस में है, अभी पूरी तरीके से बन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो सेल्स माइनस, सॉरी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक भी निकाल लेंगे। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा बेटा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से क्या माइनस हो जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड। और इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन सा है, अनदर देन 4 FOPs, ठीक है, क्या है, अनदर देन 4 FOPs, 4 FOPs मतलब जो कि हमारा रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये मेथड कौन सा हुआ बेटा हमारा, वैल्यू एडेड मेथड, और इसके GDP MP निकलता है इससे। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कभी भी आ जाए परचेज ऑफ सेल्स, सॉरी परचेज ऑफ मशीनरी, तो वो ऐड नहीं होगा, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स तो वो ऐड हो जाएंगे। इसके प्रिकॉशंस क्या है इस मेथड के, इसके प्रिकॉशन हैं, सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स सेल और परचेज की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगी हमारी नेशनल इनकम में। बट इफ सम कमीशन इज अर्न, हम कमीशन अर्न कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के, दैट इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट हमारा इंक्लूड होता है किसमें, इस मेथड में, ठीक है। तो हमारा कौन सा मेथड हो गया बेटा, वैल्यू एडेड मेथड। अब हम करेंगे इनकम मेथड के बारे में, ठीक है। इनकम मेथड को देख लेते हैं बेटा। अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा मेथड, जो कि हमारा कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है, NTP-FC। तो इनकम मेथड को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, NTP-FC। तो इनकम मेथड में हमारा क्या क्या आएगा, इनकम मेथड में हमारे 4 हेड है, NTP-FC, ये कैसी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। तो इसमें क्या 4 हेड्स आएंगे, सबसे पहला आएगा हमारा 3 हेड्स आएंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या, अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है डायरेक्ट तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे उसके सब हेड्स जो हैं, ठीक है। जैसे वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी मतलब जो कि हमारा एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। अब क्या है, पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का मतलब है जैसे कि हमें सैलरी तो मिल रही है, उसके अलावा हमें एकोमोडेशन फैसिलिटी, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी और हमें फूडिंग फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। थर्ड जो है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड आएगा बेटा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड नहीं आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो सी क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। फिर क्या है बेटा हमारा डी, हमारा किसकी पेंशन बेटा, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, सॉरी पेंशन और रिटायरमेंट। ओल्ड एज पेंशन तो हमारी ट्रांसफर पेमेंट है, तो कौन सी पेंशन है कि पेंशन ऑफ रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी, ठीक है, पेंशन और रिटायरमेंट,
ठीक है, पेंशन और रिटायरमेंट हमारी इंक्लूड होगी। तो क्या बेटा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर मान लो क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया और पेमेंट इन काइंड भी आ गया, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सारे चारों पार्ट इंक्लूड हैं, तो आप पेमेंट इन काइंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, प्लस क्या होगा इसमें, ऑपरेटिंग सर्कुलस। ऑपरेटिंग सर्कुलस, ऑपरेटिंग सर्कुलस में हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहला ऑपरेटिंग सर्कुलस में आया हमारा कि रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट रॉयल्टी, ठीक है, और हमारा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, प्रॉफिट के पार्ट क्या क्या है बेटा, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो हमारा प्रॉफिट को ही इंक्लूड कराएगा। प्रॉफिट के पार्ट क्या है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और हमारा क्या है बेटा, डिविडेंड है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके बाद क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और क्या है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कौन सी अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कौन सी है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये बेटा सब चीज किस में आएंगी, ऑपरेटिंग सर्कुलस में। तो फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर। कंपनसेशन एम्प्लॉयज में 4 चीजें आएंगी, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एंड लास्ट वन इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब बेटा ऑपरेटिंग सर्कुलस में क्या है, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगी, प्रॉफिट अगर आ गया तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह नहीं ऐड अप करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट के पार्ट है, प्लस मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयर। ठीक है, मिक्स्ड इनकम किसकी आएगी बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयर की, मिक्स्ड इनकम। ठीक है बेटा, तो हमारे 3 चीजें हैं बेटा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सर्कुलस और हमारा। अब बेटा इसमें ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इन पार्ट ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, अब बेटा ट्रांसफर इनकम जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, पेंशन और रिटायरमेंट आएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी, पर ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी हमारी इस मेथड में। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी हमारी नेशनल इनकम में। ठीक है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज से इनकम गेन करी हो वो हमारी इस नेशनल इनकम में नहीं आएगी, जैसे कि गैम्बलिंग, थ्रेफ्ट। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ की, जो भी हमारे इलीगल एक्टिविटीज़ का कोई भी अर्निंग हमारी इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। ठीक है बेटा, अब हमारा कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड को भी आज हम पढ़ लेते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकलता है क्या है, जीडीपी एनपी। ठीक है, कल हम सबके क्वेश्चंस करेंगे और हम नेट डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सब चीजें निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से बेटा हमारा निकलता है जीडीपी एमपी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला क्या है बेटा, प्राइवेट, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर,
एज इट इज ये गिवन होंगे। एक्सपेंडिचर थर्ड में हमारा क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम कैसे करते हैं बेटा, जो कि हमारा क्या रहेगा, हम इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं। तो बेटा थर्ड क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा गिवन होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारा इसके हेड्स क्या हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस करा जाएगा बेटा हमारा क्या, चेंज इन स्टॉक। अगर हमें नेट पूछा गया है, चेंज इन स्टॉक, अगर हमारा नेट पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, अगर नेट है तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे और हमारा क्या निकल आएगा, ग्रॉस, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और जो लास्ट रह गया वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में ये होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है प्लस और इम्पोर्ट होता है माइनस। एक्स को हम लिखते हैं एक्सपोर्ट और एम को लिखते हैं हम इम्पोर्ट, ठीक है। तो एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये बेटा हमारी प्रोसेस थी एक्सपेंडिचर मेथड के। हमारे तीनों मेथड हो गए, कौन कौन से बेटा, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारा इनकम मेथड से हमारा क्या निकला बेटा, GDP-MP, और हमारा इनकम मेथड से क्या निकला बेटा हमारा NDP-FC, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकला, GDP-MP। अब कल बेटा टॉपिक काफ़ी सारे बचे हैं अभी इसमें कि नेट डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है, वो हम कवर अप करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।